आज हम लोग सिंक्रोनस स्पीड के बारे में देखेंगे और सिंक्रोनस मोटर में जो सिंक्रोनस स्पीड होता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सिंक्रोनस स्पीड का मतलब क्या है और सिंक्रोनस मतलब क्या है और सिंक्रोनस मोटर का एप्लीकेशन कहाँ पर होता है, उसका इक्वेशन क्या होता है, उसका पावर फैक्टर क्या होता है। सिंक्रोनस मोटर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्टेटर, एक होता है रोटर। स्टेटर में जनरली हम लोग क्या देते हैं, 3 फेज सप्लाई देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, 3 फेज सप्लाई हम लोग का है, RYB सप्लाई। एक वो सप्लाई देना पड़ता है, ये वाला है रोटर। यहाँ पर क्या, ये वाला क्या आपका स्टेटर है, क्या है स्टेटर, ये क्या है आपका रोटर। रोटर में हम लोग क्या करते हैं, DC सप्लाई देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव DC सप्लाई देते हैं। इसमें दो हम लोग एक्साइटेशन करना पड़ता है, इसीलिए सिंक्रोनस मोटर को जनरली डबल एक्साइटेशन मोटर भी कहा जाता है। यहाँ पर जैसे हम लोग 3 फेज सप्लाई देते हैं तो स्टेटर में क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। रोटर में भी हम लोग क्या देंगे, DC सप्लाई देंगे, वहाँ पर भी क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, पोल बनेगा, जिस तरह से आपका स्टेटर में बन रहा है। अब सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है, डैम्पिंग वाइंडिंग का यूज़ हम लोग जनरली करते हैं। जैसे कि स्टेटर और रोटर का मैग्नेटिक फील्ड आपस में घूमना चालू करता है तो दोनों क्या होता है, एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाता है। इंटरलॉक होने से क्या होता है कि वो एक ही स्पीड में घूमना चालू हो जाता है। उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वो उसका पोल इंटरलॉक होने के चलते एक ही स्पीड में घूमता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं, सिंक्रोनस बोलते हैं। उससे क्या होता है कि आपका स्पीड जो रहेगा वो वेरी नहीं करेगा, चेंज नहीं होगा, एक ही स्पीड में घूमेगा। एक ही आपका स्पीड में दोनों रोटर का मैग्नेटिक फील्ड और स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड इंटरलॉक होने के चलते एक ही डायरेक्शन में, एक ही स्पीड में घूमेगा। आप अगर लोड का वेरी कीजिएगा, लोड कीजिएगा, आप थोड़ा सा ज़्यादा लोड दीजिएगा, कम लोड कीजिएगा, फिर भी सिंक्रोनस मोटर क्या होगा कि एक ही स्पीड में घूमेगा, उसका स्पीड आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है और उसका जो पोल है इंटरलॉक हो चुका है और वो एक ही स्पीड में घूम रहा है। अच्छा, उसका जो पावर फैक्टर होता है, ये दो पावर फैक्टर उसको मिलता है, एक लैगिंग पावर फैक्टर और एक लीडिंग पावर फैक्टर मिलता है। AC में हम AC सप्लाई दे रहे हैं, इसीलिए उसमें क्या मिलेगा, लैगिंग पावर फैक्टर। यहाँ पर हम लोग क्या दे रहे हैं, DC सप्लाई दे रहे हैं रोटर में, जिसके चलते क्या मिलेगा, वहाँ पर लीडिंग पावर फैक्टर मिलता है। बहुत से पावर प्लांट में जो DG है, जनरेटर है, उसमें क्या होता है, कभी कभार लैगिंग पावर फैक्टर की ज़रूरत होती है, कभी लीडिंग पावर फैक्टर की ज़रूरत होती है। उस समय हम लोग को चेंज करना पड़ता है। उस कंडीशन में हम लोग का सिंक्रोनस मोटर का यूज़ करते हैं। सिंक्रोनस मोटर सिर्फ मोटर नहीं है, वो पावर फैक्टर भी हम लोग का क्या करता है, इम्प्रूवमेंट करता है। सिंक्रोनस मोटर किस पर डिपेंड करेगा ना, फ्रीक्वेंसी और पोल पर डिपेंड करेगा। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, उसका पोल पर डिपेंड करेगा। एक फार्मूला होता है उसका कि जैसे सिंक्रोनस स्पीड का वो फार्मूला होता है आपका 120 F/c। ये F क्या है आपका फ्रीक्वेंसी, ये पोल P है, क्या है, पोल है। NS क्या है आपका सिंक्रोनस स्पीड। इसी फार्मूला पर आप पता कर सकते हैं कि उसका RPM कैसे निकलेगा। उसका RPM कितना होता है, उसका RPM जनरली 150 से लेके 1800 RPM तक होता है। RPM तक आपको मिलेगा। सिंक्रोनस स्पीड का RPM कितना मिलेगा, 150 से लेकर 1800 RPM तक मिलेगा। और सिंक्रोनस में हम लोग क्या देखते हैं, उसका एप्लीकेशन आपका जनरली पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने के लिए देखते हैं। और स्पीड उसका रहेगा, उसका वेरी नहीं करेगा, कांस्टेंट स्पीड रहेगा, एक ही स्पीड में घूमेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस मोटर। इसका यूज हम लोग पावर प्लांट में करते हैं, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने के लिए। धन्यवाद।